अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी इंटर क्लास में पढ़ेंगे टेस्ट क्रास। तो टेस्ट क्रास क्या होता है, पहले पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लें। डेफिनेशन क्या होती है? क्रॉस बिटवीन फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल जो हमारे पास होते हैं, अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास जो ट्रेट है वो हाइट है। ठीक है, हमारे पास जो ट्रेट है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कौन से ट्रेट का? हाइट का। तो हाइट में हमारे पास जो है दो ट्रेट होते हैं, दो एक्सप्रेशन होते हैं। एक होता है टॉल और दूसरा होता है डॉर्फ। ठीक है, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट। तो यहाँ पे देख लें, हमें यहाँ पे दो टाल प्लांट जो है वो मिल रहे हैं। ये भी टाल प्लांट है, ये भी टाल प्लांट है। ठीक है, हमें इसकी मालूम करनी है होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी, कि ये दोनों प्लांट जो है हमें टाल तो नजर आ रहे हैं लेकिन इनमें फर्क है। इसमें जीनोटाइप का कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो दोनों सिमाल होते हैं। जो डॉर्फ प्लांट होता है वो रेसेसिव होता है, और रेसेसिव हमेशा जो है उसमें क्या होता है, सिमाल टी जो है वो शो करते हैं। जबकि जो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट में दो कंडीशंस होती हैं, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। तो हमें पेरेंट की, ये जो इसके इनके पेरेंट्स की मालूम करनी है, क्या? होमोजाइगसिटी और हेट्रोजाइगसिटी, के इनमें से जो है होमोजाइगस कौन है, हेट्रोजाइगस कौन है। तो सबसे पहले, जैसे एक ये प्लांट है, इसका हमें पता नहीं है। ठीक है, इस प्लांट का हमें पता नहीं है कि इसका जीनोटाइप क्या है। इसको हम फॉर एग्जांपल क्रॉस करा रहे हैं। इस प्लांट को हम क्रॉस कराते हैं एक होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, छोटे प्लांट के साथ जब हम क्रॉस करा रहे हैं, तो हमें जो नतीजा मिल रहा है, यहाँ पे देखें, ये है टी कैपिटल टी स्मॉल, टी कैपिटल टी स्मॉल, फिर इसके साथ टी कैपिटल और टी स्मॉल। हमें जो नतीजा मिला, क्या मिला? नतीजा मिला हमें 100% टाल। ठीक है, अगर हमें जो रिजल्ट है वो 100% टाल मिला है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसका जो पेरेंट है, वो ये जो प्लांट है हमारा, ये क्या है? ये होमोजाइगस है। अगर अगर हमें यानी F1 जनरेशन में 100% टाल प्लांट मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इसका पेरेंट प्लांट है वो क्या है? होमोजाइगस है। ठीक है, इस तरीके से एक और प्लांट है यहाँ पे, ये भी फिनोटिपिकली डोमिनेंट है। इसको हम कैसे लिखते हैं? टी कैपिटल टी स्मॉल। इसको हम क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि क्रॉस होता है फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल का। फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल जो है वो कौन सा है? वो कौन सा करेक्टर है? टाल। टाल ये भी है, टाल ये भी है। ठीक है, इस टाल को हमने क्रॉस करा लिया। अब इस टाल को हम क्रॉस करा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि इसका जीनोटाइप क्या है। तो इसके जीनोटाइप, जब हम इसको क्रॉस कराएंगे इस प्लांट को एक छोटे प्लांट के साथ, तो हमें जो नतीजा मिलेगा, अभी हमें जो नतीजा मिला उसमें 50% टाल थे और 50% डॉर्फ। जब ये रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो कौन सा होगा? इसके पेरेंट का जो जीनोटाइप होगा वो कौन सा है? हेट्रोजाइगस है। ठीक है, इसका जीनोटाइप हो गया होमोजाइगस और इसका हो गया हेट्रोजाइगस। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस का जो मकसद होता है, टेस्ट क्रॉस का हासिल जो मकसद होता है, टू डिटरमाइन द होमोजाइगसिटी, टू डिटरमाइन द हेट्रोजाइगसिटी ऑफ डोमिनेंट पेरेंट। ये जो डोमिनेंट पेरेंट है, ये डोमिनेंट जो पेरेंट है, ये हमें नजर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये जो है रेसेसिव है। ठीक है, इन दोनों को अगर क्रॉस कराया जाए तो हमें नतीजा ये मिल रहा है 100% टॉल। ठीक है, तो इसको हम समझ लेना चाहिए कि इसका जो पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, यानी ये इसमें हमें हमें मालूम हुआ कि ये होमोजाइगस है पेरेंट। और इसके बरक्स यहाँ पे आ जाएं, दूसरा जो करेक्टर है इसमें,
जब हमने एक और प्लांट लिया, उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया, नतीजा हमें मिला 50% टाल 50% डॉर्फ। इसका हमें मतलब हासिल हुआ कि इसका जो पेरेंट होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज हमें मालूम हुई। इससे पहले हम पढ़ के आए थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें देखें पहले पहले हम सिंपली क्या करते हैं, ये टाल प्लांट है, ये डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, टाल प्लांट डॉर्फ प्लांट को जब हमने मिक्स किया, टी एक यहाँ से आई एक टी यहाँ से आई, रिजल्ट हमें मिला F1। एफ जो वन जो था वो टाल था। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने F1 को F1 के साथ क्रॉस किया, हमें नतीजा मिला F2। ये दोनों नतीजे जो हैं F2 के हैं। F2 में हमें जो नतीजे मिलते हैं, एक फिनोटाइप मिलता है, एक जीनोटाइप मिलता है। फिनोटाइप किसको बोलते हैं, आउटर अपीयरेंस को। देखें फिनोटाइप में ये भी टाल है, ये भी टाल है, ठीक है, लेकिन और ये डार्फ है। उसके बाद जीनोटाइप में हमें देखेंगे तो हमें जो नतीजा मिलता है वो कौन सा मिलता है। अब रेशियो में देखें, फिनोटाइप रेशियो है 3:1 का, मतलब है 3 जो है वो क्या है, टाल है, और एक जो है वो क्या है, डार्फ है। लेकिन जीनोटाइप में हमें पता चलता है उसके जीन्स का, कि ये जो एक क्या है, टाल है, वो टाल कौन सा है, वो टाल है होमोजाइगस, ये है टाल होमोजाइगस। उसके बाद दो जो है वो क्या है, टाल है, कौन से हैं, हेट्रोजाइगस, ये टाल है हेट्रोजाइगस। एक ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या है, वन वन जो है वो है डॉर्फ, ये आ रहा है डॉर्फ। ये डॉर्फ कौन सा है, ये तो होता ही रेसेसिव है। तो इस तरीके से फिनोटाइप तो हम आसानी से जान लेते हैं। जीनोटाइप को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है टेस्ट क्रॉस। फिर जब हमने टेस्ट क्रॉस किया तो हमें पता चला कि जो डोमिनेंट पेरेंट था वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, थैंक यू।